सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए मतलब बहुत बड़ा वाक्य ना बोल के हमें एक छोटा सा शब्द बोल देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है या हम किसके पास जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, या हम कहाँ से आए हैं या किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, जैसे मैंने बोला कि जो मेहनत करता है, अब कौन मेहनत करता है? किसान मेहनत करता है। ठीक है, अब इतना बड़ा वाक्य ना बोल के मैंने बोला किसान। ठीक है, मैंने बोला मुझे जूते ठीक कराने जाना है, जो जूते ठीक करता हूँ। तो अब मैंने इतना बड़ा वाक्य ना बोल के मैंने क्या बोला? मोची। मोची ही जूते ठीक करेगा। ठीक है, मुझे जो इलाज करता हो, जो मरीजों का इलाज करता हो, कौन करता है? डॉक्टर करता है ना। जो बागों की रखवाली करता हो, कौन करता है? माली करता है। तो इतना बड़ा वाक्य ना बोल के मैंने एक छोटे सा शब्द बोल दिया माली। ठीक है, चलिए आइए इसको अच्छे से समझते हैं, पाठ के माध्यम से चलते हैं पाठ की ओर। पाठ 12, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों। चित्रों के माध्यम से अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग करना। विषय प्रवेश। बच्चों, जब हम बोलते या लिखते हैं तो कई बार हमें अनेक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बार हमें अनेक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें अनेक शब्द में ना लिखकर एक ही शब्द में लिखकर या बोलकर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना बड़ा वाक्य नहीं बोलना, हमें सिर्फ एक शब्द बोलना है, उससे हमारा स्पष्ट हो जाता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। यही शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए इधर, जो हमें पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? हमें टीचर, शिक्षक पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक। अब मैंने इतना बड़ा वाक्य नहीं बोला जो हमें पढ़ाते हैं, मैंने बोला शिक्षक, यानी कि शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, जो बाग की देखभाल करता है, कौन करता है बच्चों? माली करता है। सिर्फ मैंने माली बोल दिया। जो हमारे कपड़े धोता है, कौन धोता है? धोबी। कौन धोता है? धोबी। जो रोगी का इलाज करता है, कौन करता है? डॉक्टर करता है। आप सबको पता है, हम जब बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। देखा बच्चों, यहाँ प्रत्येक वाक्य में अनेक शब्दों के लिए जो प्रयोग किए गए हैं वो एक शब्द किए गए हैं। ठीक है, एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे शिक्षक, धोबी, माली और डॉक्टर, एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले एक शब्द को ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा समझें। जैसे देखो, जो खेती करता हो, कौन करता है खेती? किसान करता है खेती, है ना। मैंने इतना बड़ा वाक्य नहीं बोला, मैंने किसान बोल दिया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन, कुम्हार। देखिए इधर, जो सोने के गहने बनाते हैं, कौन बनाते हैं? सुनार बनाते हैं सोने के गहने। हमारे आसपास सफाई रखता है, कौन रखता है? सफाई कर्मचारी। भाई सफाई कर्मचारी तो हमारे आसपास की सफाई रखते हैं। ठीक है, अब जो पत्र बांटता है, कौन बांटता है पत्र? डाकिया। डाकिया आपके घर पर कोई चिट्ठी लेकर आता है ना, डाकिया। जो हमारे कपड़े सिलता है, कौन सिलता है? कहाँ से सिलवाती है मम्मी? दर्जी के पास जाती है। किसके पास जाती है? दर्जी के पास। जो मांस खाता है, मांसाहारी। ठीक है, जो साग सब्जी खाता है, जो साग सब्जी, जो अपने घर की साग सब्जी खाता है, उसे कहते हैं हम शाकाहारी। ठीक है, जो मेहनत करता हो, मेहनती। जो मेहनत करता हो, मेहनती। जो गांव में रहता हो, ग्रामीण। जो गांव में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रामीण। और जो शहर में रहता हो उसे कहते हैं शहरी। ठीक है, जो जल में रहता हो, जलचर। और जो थल में रहता हो उसे हम क्या कहते हैं? थलचर। ठीक है, जो थल में रहता हो, धरती पे रहता हो, ठीक है, थलचर। जो वाहन चलाता हो, चालक, यानी कि ड्राइवर। जो वाहन चलाता हो उसे हम क्या कहते हैं? चालक। जो हमारे बाल काटता हो, नाई। ये गलत है, धोबी नहीं है, ये रॉन्ग है, नाई।
ठीक है, नाई। निष्कर्ष देखेंगे बच्चों, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले एक शब्द को ही अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहते हैं। हम इतना बड़ा वाक्य नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ एक शब्द बोलते हैं। अभ्यास करते हैं बच्चों। नीचे दिए गए चित्रों के लिए एक शब्द लिखो। अब देखो कौन है ये जो घर घर जाकर चिट्ठी बांटता है, ठीक है, पत्र देता है आपको, क्या कहते हैं इसको? डाकिया। मैंने इतना बड़ा वाक्य नहीं लिखा, सिर्फ एक शब्द लिख दिया, डाकिया। जो क्या कर रहा है ये? पौधों की मतलब बगीचे की रखवाली कर रहा है। कौन है ये? माली। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कौन कहलाता है? कुम्हार। कुम्हार। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कौन है जी ये जो इलाज करता है? रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर। कौन? डॉक्टर। खेती करने वाला कौन होता है? किसान। क्या कहते हैं इसको? किसान। जो हमें पढ़ाते हैं कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक। शिक्षक। चलिए बच्चों पाठ से आगे देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर सही निशान लगाना है हमें। देखिए शहर में रहने वाला कौन होता है? शहर में रहने वाला शहरी। कपड़े धोने वाला धोबी, जो कपड़े हमारे धोता है। साग सब्जी खाने वाला जो सिर्फ साग सब्जी खाता है उसे हम शाकाहारी कहते हैं। थल में रहने वाला, थल में रहने वाला थलचर। और सोने के गहने बनाने वाला सुनार, जो सोने के गहने बनाता है सुनार। बच्चों ये भाषा अध्ययन नहीं, आपको खुद से करना है। नीचे दिए गए एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखो, ठीक है। डॉक्टर जो रोगी का इलाज करता है। मेहनती, ये आपको लिखना है इसका, ठीक है। ये आपको अपना आप करना है। आशा करती हूँ बच्चों कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।